सरकारी बाबू आपकी सेवा में। DICGC बाय सरकारी बाबू। तो हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि 79 एग्जीक्यूटिव कमेटी मीट हुई है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरर की रोम इटली में, और उससे माइकल डी पात्रा ने अटेंड किया था, जो कि डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के। और इस कमेटी में कुछ बातें की गई, जैसे डिप्टी गवर्नर माइकल डी पात्रा ने एक स्पीच में कहा, उन्होंने इन्विटेशन दिया है आईआईडीआई को और एशिया पैसिफिक रीजनल कमेटी को कि वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होस्ट करने वाले हैं इंडिया में, जयपुर में, वहाँ पे आने के लिए। और किस संदर्भ में, तो DICGC के संदर्भ में। और उन्होंने एक और बात कही है कि एक प्रोएक्टिव डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क सेटअप करना है इंडिया को। तो हम विस्तार में जानेंगे कि आगे इसी टॉपिक के बारे में। तो बेसिकली डिपॉजिट इंश्योरेंस है क्या? तो आप देख सकते हो 2023 में एक रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई में टोटल 13,530 केसेस फ्रॉड देखे गए, बैंक फ्रॉड के। उसके अलावा 30,250 करोड़ का नुकसान हुआ है। और आपने ये भी देखा होगा 2023 में या उससे पहले एक पीएमसी बैंक करके हुआ करती थी, जिसमें जिसे अचानक आरबीआई ने बंद करने का फैसला लिया, या वहाँ पे कोई माल प्रैक्टिसेस होते थे। वैसे ही करूर व्यासा बैंक को भी आरबीआई ने काफ़ी बार एक निर्देशन दिया कि उनका एनपीए लेवल जो है वो बढ़ते जा रहा है, तो उसे बिलो 2% रखे, ऐसे निर्देशन दिया गया। इन सब से क्या होता है पता है, बैंक बंद होने से सबसे ज़्यादा नुकसान खातेदारों को होता है। जो भी जमा पूंजी इस बैंक में रखते हैं, उनको भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ता है। और इससे लोगों का ये बैंक के तरफ जो एक भरोसा है वो भी उड़ जाता है। तो इसी को मद्देनज़र देखते हुए डिपॉजिट इंश्योरेंस का निर्माण हुआ, या डिपॉजिट इंश्योरेंस की बात चली। तो इंडिया में जो डिपॉजिट इंश्योरेंस करता है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है DICGC। तो DICGC जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, और ये एक इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करता है हर तरह के डिपॉजिट्स को, जैसे सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट। जो भी बैंक में खातेदार लोग अपने पैसे जमा करते हैं वो उसको एक कवर देता है। बेसिकली इसमें आप देख सकते हो कि एक जो भी डिपॉजिटर है, यहाँ पे हमने दिखाया है, वो अपने पैसे बैंक में जमा करता है और बैंक एक प्रीमियम भरती है। और उसके बदले में DICGC, अगर कोई बैंक डूब जाती है, किसी वजह से इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो उसके बदले में DICGC उसे एक 5 लाख तक का कवर देती है। और इसी तरह खातेदार का जो 5 लाख तक का पैसा है वो हमेशा सुरक्षित रहता है, बैंक के पर निर्भर नहीं होता। बैंक अगर कल डूब भी जाती है या चल नहीं पाती, आरबीआई निर्देशन के तहत बंद हो जाती है, तो भी खातेदार को 5 लाख तक के पैसे उसके मिल जाते हैं। अब ये बेसिकली काम कैसे करता है, तो मान लो अगर आपका डिपॉजिट 1 लाख का है, तो इसमें मैक्स अमाउंट आपको 5 लाख मिलेगी। लेकिन आपका डिपॉजिट अगर 1 लाख का है एक कस्टमर का, तो उसको 1 लाख ही रुपए मिलेंगे। बट मान लो किसी कस्टमर का डिपॉजिट 6 लैक्स है, ऐसे केस में उसको 5 लाख तक का अमाउंट वो क्लेम कर सकता है DICGC से। बट बचा हुआ 1 लाख या तो उसको लॉस बियर करना पड़ेगा, या बैंक लिक्विडेशन होगा, लिक्विडेशन या मर्जर होगा। दो चीज़ें होती है कोई भी बैंक डूबने पे, या तो वो लिक्विडेट हो जाती है, मतलब उसके एसेट्स बेचे जाते हैं, और अकॉर्डिंगली 1 लाख रुपए उस आदमी को मिल जाएंगे उसके, क्योंकि उसका टोटल डिपॉजिट 6 लाख था। लेकिन ये लाइबिलिटी बैंक की होती है। 5 लाख तक का कवर DICGC देता है, उसके आगे का कवर बैंक के लिक्विडेशन पे होता है। उसके अलावा मान लो बैंक को मर्ज किया गया, ये एक सेकंड ऑप्शन गवर्नमेंट ढूंढती है, मतलब एक वीकर बैंक को स्ट्रॉन्गर बैंक के साथ मर्ज कर देना। उसमें अगर स्ट्रॉन्गर बैंक चाहे तो 1 लाख रुपीज़ लौटा सकती है, बट 5 लाख का यहाँ पे परमानेंट कवर मिल जाएगा DICGC से। अब थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो सबसे पहले 1948-60 में काफ़ी बैंक फेल हुए, और ये जो इंटरमीडिएट पीरियड था जिसमें बैंक काफ़ी फेल हुए हमारी हिस्ट्री में, ऐसे में कई लोग सवाल करने लगे सेंट्रल बैंक को, और लोगों के मन में एक शंका आने लगी कि भले बैंक में पैसा रखना सेफ है कि नहीं। तो ऐसे में पार्लियामेंट ने एक डिसीजन लिया 1961 में DIC की स्थापना करने का, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि होली ओन सब्सिडरी था आरबीआई का, मतलब 100% आरबीआई इसको ओन करती थी। इन फ्यूचर ये क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन के साथ मर्ज हो गया 15 जुलाई 1978 में, और इसी तरह स्थापना हो गई डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन। बट 2003 में इसमें से क्रेडिट गारंटी, मतलब लोन पे जो गारंटी मिलती थी, वो हटा दी गई। अब कुछ फैक्ट्स बताऊं, तो जो ये DICGC का फंडिंग है उसमें से 96% तो इनके पैसे डिपॉजिटर के प्रीमियम से आते हैं जो बैंक देती है। 35% इनका जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट से आती है, ये लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, या बॉन्ड में, या आरबीआई के ट्रेजरी बिल्स में, या फेडरल बैंक की ट्रेजरी बिल्स में। इस तरह जो इनके इन्वेस्टमेंट रहते हैं डिपॉजिटर फंड से, उसमें से ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स से 35% कमाते हैं। और अभी तक 1997 बैंक्स कवर है DICGC में, और उसमें से 140 कमर्शियल बैंक्स है। और ये सेकंड लार्जेस्ट डिपॉजिट टेकिंग इंश्योरेंस है वर्ल्ड वाइड आफ्टर यूएस। ये आईआईडीआई के सर्वे के हिसाब से, आईआईडीआई मतलब वही इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस, उनके हिसाब से ये सेकंड लार्जेस्ट डिपॉजिट टेकिंग इंश्योरेंस है भारत की, जो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट इंश्योर यही करती है। अब इसका वर्किंग डेडलाइन क्या है, तो नॉर्मली जो DICGC का वर्किंग डेडलाइन 90 डेज का रखा है। मतलब मान लो एक बैंक है, ये वाली बैंक है, बैंक अपने 45 डेज में, अगर कोई बैंक लिक्विडेट हो रही है तो विद इन 45 डेज में उसको एक लिस्ट सबमिट करनी पड़ती है। लिस्ट किसकी होगी, डिपॉजिटर्स लोगों की। ये जो डिपॉजिटर की लिस्ट है ये DICGC को जाती है, और ये जो DICGC है ये अपने लेवल पे एक वेरिफिकेशन करता है नेक्स्ट 30 डेज में। और जैसे ही 30 डेज में इसका वेरिफिकेशन हो जाता है, विद इन 15 डेज इसको वो अमाउंट रिलीज करनी पड़ती है हर एक डिपॉजिटर को, उनके डिपॉजिट अमाउंट के हिसाब से। मतलब अगर किसी का 2 लाख है तो उन्हें 2 लाख मिलेंगे, किसी का 7 लाख है तो उसे 5 लाख मिलेगा। तो उस हिसाब से DICGC पूरा काम करता है। बट इसमें करंटली एक बड़ा इशू देखा गया है कि इसमें ऑन एन एवरेज मंथ लग जाता है। मतलब आप इधर ही देख लो, 45 डेज लिस्ट सबमिट में, 30 डेज आगे के वेरिफिकेशन में, 15 डेज बैंक को पैसा डिस्बर्स करने में।
और टोटल अगर आप ग्लोबली देखोगे तो ग्लोबली यही काम 14 to 28 डेज पीरियड में हो रहा है। तो यही बातें 79 एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में बताई गई और इस हिसाब से एक फ्रेमवर्क प्रपोज किया, न्यू विस्टा फॉर डिपॉजिट इंश्योरेंस, जिसमें जो आईआईडीए है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस, उन्होंने एक कोर प्रिंसिपल 15 रखा है उनका, जिसमें वो कहते हैं कि जो डिपॉजिट इंश्योरेंस पीरियड है वो ग्लोबली वैसे तो 14 to 28 डेज है, लेकिन आईआईडीए का प्रपोजल है कि विद इन 7 डेज वो सॉल्व होना चाहिए। ये उन्होंने इंडिया को प्रपोज किया। इसके अलावा उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिवैम्प करने की बात की है इंडिया में। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि बैंक का जो बैंक को भी लिक्विडिटी सपोर्ट मिलनी चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट या मार्केट बोरिंग्स करनी चाहिए, इससे बैंक लिक्विडिफाई ना हो और लोग का डिपॉजिट खतरे में ना आए। उसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ रखी है कि एक स्टैंड अलोन सिंगल कस्टमर व्यू एप्लीकेशन बनना चाहिए, मतलब एक ऐसा विंडो जिसमें इजीली डिपॉजिटर्स क्लेम कर सकते हैं अपनी अमाउंट, जैसे ही कोई बैंक लिक्विडेशन में चली जाती है, एक ही सिंगल विंडो या सिंगल प्लेटफॉर्म में वो अपने चीज़ें रख सकते हैं और बदले में उन्हें तुरंत विद इन 7 डेज उनके पैसे मिलने चाहिए। तो ये प्रपोजल हाल ही के मीटिंग में रखा है और ये सब अभी आने वाले कॉन्फ्रेंस जो कि जयपुर में होने वाला है उसमें डिस्कस होगा। तो देखते हैं इसी साल सितंबर में जब वो कॉन्फ्रेंस आएगी तो क्या डिस्कशन होता है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही।